हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम अभ्यास प्रश्न पत्र सेट बी जो आपका सेट बा है 2023 का कक्षा 10वीं विषय हिंदी का सेट बा का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको कक्षा 10वीं विषय हिंदी, इंग्लिश, गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत का सेट ए और सेट डी कक्षा 10वीं के सभी विषयों के हल सहित सॉल्यूशन के साथ उपलब्ध करा दिए हैं। यदि आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम इस वीडियो में सेट बा का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1 में जो है सही विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। पहला प्रश्न है प्रयोगवाद का प्रारंभ माना जाता है, तो कब से माना जाता है? सन 1943 से। आ नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। दूसरा प्रश्न है कृष्ण की संगति में रहकर भी उनके प्रेम से अछूते रहे, तो कौन अछूते रहे थे? उद्धव। यहाँ पर बा नंबर का ऑप्शन इसका राइट उत्तर होगा। तीसरा प्रश्न इस प्रकार से है कि विवाहानुभाव व्यभिचारी संयोग दृश्य निष्पत्ति, यह परिभाषा किसके अनुसार है? तो भरत मुनि जी के अनुसार है। यहाँ पर दा नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद चौथा प्रश्न है स्वयं प्रकाश जी ने पत्रिका का संपादन किया, तो कब किया था? यहाँ पर वसुधा। यहाँ पर आ नंबर का ऑप्शन इसका उत्तर होगा वसुधा का। इसके बाद पांचवा प्रश्न इस प्रकार से है कि जिन मूल शब्दों से मिलकर समास बना है उसमें से पहले पद को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? पूर्व पद कहते हैं। बा नंबर का ऑप्शन इसका उत्तर होगा। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 6 दिया गया है इस प्रकार से माता का आंचल पाठ में अभिव्यक्ति हुई है, तो किसकी अभिव्यक्ति हुई है? ग्रामीण जीवन की। आ नंबर का ऑप्शन इसका उत्तर होगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 के सभी प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे। इनको आपको अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लेना है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 2 में रिक्त स्थान पूछे गए, तो सबसे पहले आप इन प्रश्नों को देख लीजिए। इसके बाद जो हम एक साथ सभी प्रश्नों के आपको उत्तर बताए जाएंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 में जो है सही जोड़ियां पूछी गई हैं इस प्रकार से। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 में एक शब्द या एक वाक्य में प्रश्न पूछे गए। प्रश्न क्रमांक 5 में सत्य असत्य पूछे गए हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 23 तक प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपको एक साथ सभी प्रश्नों के उत्तर बताए जाएंगे, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1 के सभी प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से लिख लीजिए। पहले प्रश्न का जो उत्तर होगा आ नंबर का ऑप्शन सन 1943 से। इसके बाद दूसरे प्रश्न का जो उत्तर होगा बा नंबर का ऑप्शन उद्धव, इसका राइट आंसर होगा। तीसरे प्रश्न का जो उत्तर होगा दा नंबर का ऑप्शन भरत मुनि की। इसके बाद जो है चौथे प्रश्न का जो उत्तर होगा आ नंबर का ऑप्शन वसुधा, इसका उत्तर होगा। इसके बाद जो है पांचवें प्रश्न का जो उत्तर होगा बा नंबर का ऑप्शन पूर्व पद, इसका उत्तर होगा। इसके बाद प्रश्न 6 का जो उत्तर होगा ग्रामीण जीवन की। आ नंबर का ऑप्शन। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 के सभी प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 2 में रिक्त स्थान पूछे गए हैं, तो इस प्रकार से आपको अच्छे से अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना है ताकि आपको जो है 75 में से 75 अंक मिले। और इसी तरह जो है आपको बोर्ड एग्जाम के पेपर में भी इसी प्रकार से आपको लिखना है। तो यहाँ पर पहले खाली स्थान का जो उत्तर होगा इस प्रकार से बालकांड, इसका उत्तर होगा। इसके बाद दूसरे खाली स्थान का जो उत्तर होगा सममात्रिक छंद, इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद जो है तीसरे खाली स्थान का जो उत्तर होगा उद्दीपन, इसका राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा? उद्दीपन। इसके बाद चौथे खाली स्थान का जो उत्तर होगा 15 वर्ष, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद पांचवें प्रश्न का जो उत्तर होगा 8, इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद प्रश्न 6 का जो उत्तर होगा 149 होगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 के सभी प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 3 में जो है सही जोड़ियां पूछी गई हैं इस प्रकार से, तो इनको भी आप अच्छे से लिख लीजिए। इनके सामने जो है इनके आंसर लिखे गए हैं। नागार्जुन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? घ नंबर का ऑप्शन आधुनिक कबीर। इसके बाद दूसरे नंबर पर दिया गया है मेघ आए वन ठन के में अलंकार कौन सा हो जाएगा? मानवीकरण अलंकार होगा। तीसरे का जो आंसर कहानी के तत्व कितने होते हैं? 6 होते हैं। इसके बाद
एहतियात, यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, सावधानी हो जाएगा। इसके बाद 5वें नंबर पर दिया गले का हार, तो बहुत प्रिय होता है। इसके बाद प्रेयर व्हील, यहाँ पर एक धर्म, इस प्रकार से चक्र दिया गया है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 में जो सही जोड़ियाँ पूछी गई हैं, इस प्रकार से आपको सही जोड़ी बनाना है और इस प्रकार से आपको पेपर में लिखना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 में एक शब्द या एक वाक्य में प्रश्न पूछे गए हैं। पहले प्रश्न का जो उत्तर होगा इस प्रकार से बाल मन या बाल कल्पना से, इस प्रकार से उत्तर होगा। दूसरे प्रश्न का जो उत्तर होगा 8 इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद तीसरे प्रश्न का जो उत्तर होगा भटियार खाना, इस प्रकार से इसका उत्तर होगा। तो सभी प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से लिखते जाइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि सभी की हेल्प हो सके, सभी को इसका सॉल्यूशन मिल सके। इसके बाद जो है चौथे प्रश्न का जो उत्तर होगा संधि, इसका उत्तर होगा। 5वें प्रश्न का जो उत्तर होगा अंधों में काना, इस प्रकार से उत्तर होगा। इसके बाद प्रश्न 6 का जो उत्तर होगा पिसी हुई हल्दी, इसका उत्तर होगा। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 5 में जो है सत्य असत्य पूछे गए हैं। तो पहला कथन क्या हो जाएगा, यहाँ पर सत्य हो जाएगा। दूसरा कथन असत्य होगा। तीसरा कथन आपका असत्य हो जाएगा। चौथा आपका जो है सत्य हो जाएगा। 5वां सत्य होगा और प्रश्न 6 भी आपका सत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न 5 के सभी प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे। तो आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर सभी प्रश्नों के उत्तर को आप लिख सकते हैं। और सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए ताकि कोई भी वीडियो यदि हम अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 से जो है आपसे क्वेश्चन पूछे गए। तो प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर हो जाएगा इस प्रकार से उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 6 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर होगा प्रयोगवाद की आपको कोई भी 2 विशेषताएं लिखना है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इस प्रश्न के उत्तर को आप अच्छे से अच्छी हैंड राइटिंग में आप लिख सकते हैं। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 6 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर होगा। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर होगा सूरदास की साहित्य की, यहाँ पर आपको परिचय लिखना है। तो 2 रचनाएं और कला पक्ष आपको लिखना है, 2 अंक में पूछा गया है। तो इसको आप अच्छे से लिख लीजिए। 2 रचनाएं हो जाएंगी सूरसागर और दूसरी रचना हो जाएगी साहित्य लहरी। तो इस प्रकार से आपको कला पक्ष लिखना है, 2 अंक में पूछा गया है। तो इस प्रकार से इसको आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 8 इस प्रकार से पूछा गया था कि गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो इस प्रकार से उत्तर दिया गया है कि गोपियों के अनुसार राजा का धर्म यह होना चाहिए कि वह प्रजा को कभी भी सताए नहीं और निरंतर उनकी भलाई में लगा रहे, साथ ही वह अपनी प्रजा को अन्याय से छुटकारा दिलाए। आपको यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर होगा। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 9 इस प्रकार से पूछा गया था कि कवि की आंख जो है फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। कोई भी आप इनकी 2 या 3 विशेषताएं आप लिख सकते हैं। इस प्रकार से उत्तर होगा। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इस प्रकार से उत्तर दिया गया है। तो इसको आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। आपको जितना छोटा बड़ा लिखना है इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 10 इस प्रकार से पूछा गया है कि यहाँ पर आपको महाकाव्य किसे कहते हैं। महाकाव्य की आपको परिभाषा लिखना है और आपको कोई भी 2 महाकाव्यों के नाम लिखना है, उनकी रचना का नाम भी लिखना है। तो इस प्रकार से महाकाव्य की परिभाषा हो जाएगी। इस प्रकार से आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर होगा आपको रामचरितमानस, इस प्रकार से तुलसीदास जी की रचना है और कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो आपको महाकाव्य की परिभाषा, 2 महाकाव्यों के नाम और उनकी रचना इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 11 का जो अथवा वाला प्रश्न पूछा गया है, इस प्रकार से पूछा गया है कि अनियुक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो इस प्रकार से आपको सबसे पहले परिभाषा लिखना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसके बाद जो आप उदाहरण भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से नीचे उदाहरण दिया गया है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 11 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से आंसर दिया गया है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 12 इस प्रकार से पूछा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदी गद्य की प्रमुख एवं गौण विधाओं के नाम बताइए। तो इस प्रकार से गद्य की प्रमुख विधाएं हो जाएंगी, प्रमुख विधाएं और गौण विधाएं। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। यह जो है आपके प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं।
इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 13 इस प्रकार से पूछा गया है कि राम वृक्ष बेनीपुरी का साहित्यिक परिचय लिखिए। आपको रचनाएं लिखना है, आपको साहित्यिक विशेषताएं लिखना है, भाषा शैली और साहित्य में स्थान लिखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर हो जाएगा। इसको आप अच्छे से लिख लीजिए, इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा। तो आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इस प्रश्न के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 14 इस प्रकार से पूछा गया है कि मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है। तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। आपको जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर इस प्रकार से होगा। तो इसको आप अच्छे से नोट कीजिए। सबसे पहले आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। इसके बाद थोड़ा सा नीचे दिया गया है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर जो है आपको यहाँ तक अच्छे से आपको लिख लेना है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 16 इस प्रकार से पूछा गया है। दो प्रश्न पूछे गए हैं कि निम्न के लिए एक शब्द लिखिए। पहला प्रश्न है जो बात लोगों से सुनी गई हो उसे क्या कहते हैं, किंवदंती कहते हैं। इस प्रकार से पहले का आंसर किंवदंती होगा। दूसरा प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया है कम खर्च करने वाला क्या कहलाता है, मितव्ययी कहलाता है। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 16 के दोनों प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे। तो इनको आपको अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लेना है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 17 इस प्रकार से पूछा गया है कि बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। तो इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इस प्रश्न के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 18 में इस प्रकार से आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 18 में जो अथवा में इस प्रकार से एक पद्यांश दिया गया, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले संदर्भ आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है। प्रसंग इस प्रकार से हो जाएगा। इसके बाद भावार्थ हो जाएगा और काव्य सौंदर्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 18 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसको आप अच्छे से लिख लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर भी लिख सकते हैं। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 19 में इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर इसमें भी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखना है। तो इस प्रकार से संदर्भ यहाँ पर पूर्ववर्त हो जाएगा, आप लिख सकते हैं या फिर आप अपने अनुसार भी लिख सकते हैं। प्रसंग हो जाएगी, व्याख्या हो जाएगी और आपको विशेष भी लिखना है। तो इस प्रकार से जो है प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर हो जाएगा। इसको आप अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 20 के अथवा में जो पूछा गया है विज्ञापन आपको लिखना है। विज्ञापन का आशय क्या है और विज्ञापन के आपको गुण या विशेषताएं आपको लिखनी है। तो इस प्रकार से जो है प्रश्न क्रमांक 20 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आपको जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद जो है आपको प्रश्न क्रमांक 21 में आपको एक गद्यांश दिया गया, अपठित गद्यांश। उस गद्यांश को पढ़कर आपको कुल 3 प्रश्न पूछे गए हैं। तीनों प्रश्नों के आपको उत्तर बताना है। तो प्रश्न क्रमांक 21 के अथवा में जो प्रश्न दिया गया है इस प्रकार से उसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 21 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर होगा। पहले प्रश्न का जो उत्तर होगा हिमालय की विशालता होगा। दूसरे प्रश्न का जो उत्तर होगा वैदिक काल से हिमालय को पवित्र पहाड़ माना जाता है। इस प्रकार से उत्तर होगा। इसके बाद जो तीसरा प्रश्न पूछा गया इसका आपको सारांश लिखना है उस गद्यांश का। तो इस प्रकार से आप सारांश लिख सकते हैं। तीसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप प्रश्न क्रमांक 21 में जो अथवा वाले प्रश्न में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे इस प्रकार से तीनों क्वेश्चन के उत्तर हो जाएंगे। इनको आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 22 में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है कि परीक्षा काल में ध्वनि विस्तार यंत्रों पर प्रतिबंध लगाने हेतु जिलाधीश को आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है। इस प्रकार से आप लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको सेवा में इस प्रकार से लिखना है। इसके बाद यहाँ पर केवल आपको जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं, जहाँ आप रहते हैं, जिस भी स्कूल में पढ़ते हैं, तो वहाँ का आप शहर का नाम जरूर लिखें। गाँव या शहर का नाम यहाँ पर आपको लिखना है। इसके बाद नीचे आप अपना नाम लिखें। जैसे यहाँ पर लिखा गया है भवदीय, यहाँ पर जैसे अरुण कुमार दिया गया है तो यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे इस प्रकार से, जो भी आपका नाम हो इस प्रकार से। और आपको दिनांक भी लिखना है। जैसे यदि आप आज लिख रहे हैं तो आप आज की दिनांक डालेंगे। यदि आप इस पेपर को कल लिखेंगे तो आप कल की दिनांक डालेंगे। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 22 का उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से इस आवेदन पत्र को आपको अच्छे से लिख लेना है।
इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 23 में आपसे एक निबंध पूछा गया है। आपको किसी भी एक टॉपिक पर आपको निबंध लिखना होता है, तो साहित्य और समाज पर हमने आपको बताया है, तो इसको आप लिख सकते हैं। सबसे पहले आपको रूपरेखा लिखना है, फिर आप प्रस्तावना लिखेंगे, साहित्य एवं समाज का संबंध, साहित्य में जो है अद्वितीय क्षमता, इसके बाद साहित्य का उद्देश्य और उपसंहार। इस प्रकार से जो है प्रश्न क्रमांक 23 का उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 23 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे। इनको आपको अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लेना है। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों को आप अच्छे से लिख लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।